हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द वे ऑफ सक्सेस। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है संधि के प्रकार, यानी कि हम संधि को अच्छे से समझेंगे और उसके प्रकार को समझेंगे। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि आप जानते हो, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे स्वर संधि को। 2 सजातीय स्वरों के बीच संधि होकर उनके दीर्घ रूप हो जाता है, यानी कि उनका जो दीर्घ रूप यानी कि बड़ा रूप जो हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि या स्वर संधि। जैसे आपको बताया हुआ है सजातीय स्वर, यानी कि एक जैसे स्वर। स्वर क्या होते हैं आपके, अ से लेके जो आपका औ होता है, अंग तक होते हैं, वैसे औ तक मात्राएं निकलती हैं और उनका क्या होता है, दीर्घ रूप। ठीक है, दीर्घ रूप यानी कि बड़ा। जैसे अ या आ, अगर अ की संधि अ के साथ होती है या अ की संधि आ के साथ होती है, या फिर आ की संधि अ के साथ होती है या आ की संधि आ के साथ होती है, तो इसका जो दीर्घ रूप निकलता है वो आ निकलता है। इसी तरह ई और ई, उ और ऊ और रीरी की जो मात्रा है, अगर ये आपस में एक दूसरे की संधि हो जाती है रीरी के साथ या रीरी की मात्राएं के साथ, तो भी हमारी क्या होती है, दोनों आपस में जुड़कर रीरी की मात्रा देते हैं, जिसका एक्सप्लेन मैंने आपको नीचे इसमें कर दिया है। जैसे धर्म अर्थ, यानी कि धर्मार्थ हो जाता है, अ जमा आ मिल जाता है। ठीक है, और इसी तरह आपका ये हो जाता है अ जमा आ हो जाता है। आशातीत में आशातीत, कपीश में कपीश। ठीक है, बड़ा रूप निकल जाता है। अतीन्द्रिय में अति इंद्रिय, अतीन्द्रिय बड़ा रूप हो जाता है। ऊ ऐसे ही आप सबको सब ऐसे ही मिलेगा। और इसमें एक चीज़ में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर क्या आना है आपका, ऑब्लिक आना है। ऑब्लिक का मतलब है इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, इसकी संधि या तो इसके साथ होगी, इसकी संधि या इसके साथ होगी, इसकी संधि इसके साथ होगी या इसकी संधि इसके साथ होगी। ठीक है, ऐसे ही रीरी का है, रीरी की मात्रा और रीरी की संधि होने के बाद रीरी ही बनता है, लेकिन उसकी क्या बनती है, मात्रा, जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं प्रियंका आपके लिए आगे भी और नोट्स लाती रहूँगी।